तो आज आपका स्वागत है सीसीआई की इस क्लास में, जहां हम आर्टिकल्स टॉपिक को लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। आर्टिकल्स हम सभी ने पढ़ रखे हैं। नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास आर्टिकल द है, इनडेफिनेट में हमारे पास ए और एन है। डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस डेफिनेट सिचुएशंस में होते हैं। कुछ पर्टिकुलर जो नाउन वर्ड्स हैं उनके नाम के आगे, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के आगे। आज हम उन क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट सभी सिचुएशंस को कवर करने की ट्राई करेंगे। आर्टिकल्स ए एन का जनरल यूज है। जब हम कहीं पर नंबर एक बताना चाहते हैं, एक संख्या बताना चाहते हैं, तो वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगता है और वॉवेल साउंड के आगे एन लगता है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी डैश एडवाइस। यहां पर जब हम इस वर्ड को देखें, ये कोई भी डायरेक्ट या हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेट कंडीशन नहीं है। एडवाइस कोई एक पर्टिकुलर नाउन वर्ड नहीं है, ना किसी एक पर्टिकुलर नाउन वर्ड का नाम है, जनरल नाउन है। तो जनरल नाउन होने पर हम ए या एन लगाएंगे। अब जैसा हमने पढ़ा, ए का यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज होगा वॉवेल साउंड से पहले। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, साउंड की बात हो रही है यहां पर, स्पेलिंग्स की बात नहीं हो रही, कॉन्सोनेंट्स या वॉवेल्स की बात नहीं हो रही है। साउंड का मतलब जब हम उनको प्रोनाउंस करें, जब हम उनका उच्चारण करें, तब हमारे पास व्यंजन की ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है तो ए लिखा जाएगा और वॉवेल की ध्वनि आने पर एन लिखा जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे एडवाइस। अब एडवाइस देखने पर सबसे आगे जब हमारे पास में अ का साउंड आ रहा है, अ एक स्वर यानी वॉवेल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। सेंटेंस होगा ही गेव मी एन एडवाइस। इसको सेकेंड क्वेश्चन हमारे लिए, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर। द का एक यूज हमारे सामने आता है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उससे पहले हम द लिखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे आ गया, ही इज द बिगेस्ट, ही दैट इज द लार्जेस्ट, ही वॉज द टॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर द लगेगा, फिक्स है। लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन यहां क्रिएट हो रही है। अगर ग्रुप दो का हो तो दो में कंपेरेटिव के आगे भी द यूज किया जा सकता है, क्योंकि दो के ग्रुप में जो बेटर बताया जा रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली सबसे बेस्ट हो गया, जो कम बताया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली सबसे कम हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर टू सिस्टर्स दे रखा था और टू सिस्टर्स आने पर जब वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तब हम द का यूज करेंगे। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, दो के ग्रुप में कंपैरेटिव से पहले भी द लिखा जा सकता है। ये स्पेशल सिचुएशन हो गई, वरना सुपरलेटिव के आगे तो हम द लगाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माई फादर इज डैश एसपी। अब यहां पर सिचुएशन ध्यान रखिएगा, पोस्ट आ जाती है, पोस्ट के आगे ए एन द लग सकता है। पोस्ट के आगे द कब लगेगा? जब उस पोस्ट के पीछे उसका एरिया मेंशन कर रखा हो। लेकिन अगर एरिया मेंशन किया हुआ नहीं है, पोस्ट को जनरली बताया गया है, तो हम वहां पर ए या एन लगाएंगे जब पोस्ट जनरली दी गई हो हमारे सामने। एज ए प्रोफेशन,
ए कब लगाना और एन कब लगाना? अगर हम इस स्पेलिंग को देखें तो ये स्पेलिंग लिखने में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है. एस इज अ कॉन्सोनेंट, बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट एस पी, फर्स्ट लेटर इज ए, यानी प्रोनाउंसिएशन करने पर ए का साउंड आ रहा है, और ए हिंदी में भी स्वर है, इंग्लिश में भी स्वर यानी वॉवल है. तो स्वरों के आगे हम एन का यूज करते हैं. करेक्ट आंसर इज एन. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज नॉट लाइक डैश मिल्क. अब यहां ध्यान रखिएगा, कई बार ये जो फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स के आगे अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की फूड आइटम या पर्टिकुलर बर्तन में रखी हुई फूड आइटम की बात करते हैं तो वहां पर द का यूज हो सकता है. लेकिन फूड आइटम अनकाउंटेबल है तो ए और एन तो लग ही नहीं सकता, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बिकॉज मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते. तो ए एन काउंटेबल यानी एक संख्या के लिए लगते हैं, और मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए ए एन का यूज नहीं किया जाएगा. अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, द और जीरो आर्टिकल. जीरो आर्टिकल के लिए कई बार ऑप्शंस के अंदर क्रॉस भी लगा हुआ होता है. ये और ये दोनों ऑप्शन सेम है. द का यूज फूड आइटम के आगे कब किया जा सकता है? अगर वो फूड आइटम पर्टिकुलर कंपनी का, पर्टिकुलर ब्रांड का, पर्टिकुलर बर्तन में रखा हुआ हो तो वहां द लगेगा, क्योंकि एट ए सिचुएशन वो एक ही प्रकार का कोई फूड आइटम हो सकता है. लेकिन यहां पर सिर्फ मिल्क लिखा हुआ है, और इस मिल्क को डिस्क्राइब करते हुए, स्पेसिफाई करते हुए कोई भी वर्ड दिया हुआ नहीं है, या हम हिंदी में कहें तो इस दूध की विशेषता बताता हुआ कोई भी शब्द यहां पर दिया हुआ नहीं है. तो जब ये जनरल मिल्क हो गया तो वहां पर जीरो आर्टिकल लगेगा, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा. मैं आपको जो स्पेसिफाई कंडीशन बता रहा था, अगर ये सेंटेंस होता शी डज नॉट लाइक डैश मिल्क kept in a fridge. अब यहां पर इस दूध की विशेषता आ गई, स्पेसिफाई हो गया मिल्क. ये मिल्क उस मिल्क की बात हो रही है जो फ्रिज में रखा होता है, यानी जिसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है. तो जब स्पेसिफाई हो गया तो यहां पर हम द का यूज करेंगे. होप आपको समझ आ रहा ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. यह एक इंग्लिश की ईडियम, मुहावरा कह सकते हैं हम. डैश बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. यहां पर फिक्स यूज है ए का. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. हाथ में आया एक पक्षी झाड़ी में पड़े दो पक्षियों से ज्यादा बेटर हो सकता है. या हम ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं से थोड़ा बहुत मिलना भी जरूरी है. ईडियम्स, प्रोवर्ब्स के अंदर जो फिक्स सिचुएशंस हैं वो हम जैसे प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं उसमें काफी चीजें हमें क्लियर होती जाती हैं. नेक्स्ट, ही वॉज डैश फर्स्ट मैन टू अराइव. वेरी गुड क्वेश्चन. यहां पर देखिए वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट. प्रोनाउंस करने पर कॉन्सोनेंट ए का डाउट हो सकता है, लेकिन जब फर्स्ट खुद नंबर है तो हम ए एन का यूज नहीं कर सकते. अब हमारे पास में दो लग गए, द और दिस. द के यूज को लेकर एक रूल्स है. द का यूज ऑर्डिनल नंबर्स के आगे होता है. ऑर्डिनल नंबर्स हमारे पास में हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस काइंड ऑफ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो यहां पर फर्स्ट दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा द. रूल्स आप लिख सकते हैं. द का यूज ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स को अगर हिंदी में अगर हम समझें तो स्थान सूचक संख्याएं. और यहां भी इसको मैं क्लियर करता हूं, कई बार ये स्थान सूचक संख्या जब रोमन में लिखी जाती है तब कॉमनली हमसे मिस्टेक हो जाती है. एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, हमें जब फर्स्ट लिखना है तो ये फर्स्ट है, लेकिन इसके साथ में कई जने ये एस टी लगा देते हैं.
इसका यूज नहीं किया जा सकता। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। और अगर रोमन में 1 2 3 लिखना है, इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3। ये इनका डिफरेंस है, 1 2 3, एंड इट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें जब ये रोमन काउंटिंग के अंदर उनको ढंग से लिखना नहीं आता तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर फर्स्ट अगर एज अ रोमन लिखा होता तब भी हम द का ही यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 इंचेस मेक अ फुट। अ फुट अगर हम यूज करते हैं, फुट जो हो गया यहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहां पर फुट पैर के लिए नहीं लगा, लेकिन हमें पता है 1 फुट में, हम क्या बोल रहे हैं, 1 फुट, 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, यानी 12 इंच का 1 फुट होता है। तो फुट के अंदर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का हो रहा है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। ये बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है, एन लगेगा नहीं, बुक का प्रोनाउंसिएशन ही कॉन्सोनेंट से है, दोज लगेगा नहीं, बुक सिंगुलर है, दोज इज ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल। तो अब हमारे पास देखो, ऑप्शन में से जब हम आंसर निकालते हैं तो काफी हद तक काम इजी हो जाता है, द या ए। अब हम उस बुक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या ये बुक जनरल बुक बताई गई है या फिर इस बुक को स्पेसिफाई किया गया है। आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि फ्रिज में रखा हुआ मिल्क, यहां पर बुक कौन सी है, बुक यू वांट, बुक जो आपको चाहिए। यहां पर बुक को स्पेसिफाई किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है, यानी इसको लेकर कोई स्पेशल फीचर, कोई विशेष गुण दोष बताए गए हैं। और जब किसी जनरल नाउन, किसी सामान्य संज्ञा की कोई विशेषता बताई जाती है, उसके साथ में कोई स्पेशल फीचर जोड़ा जाता है, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होता है। इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक टाइप की एक नाउन के लिए द लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वुमन इज मोर सेंसिटिव देन डैश मैन। यहां पर वुमन और मैन जनरल नाउन भी है और इनका यूज हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम किसी भी नाउन वर्ड के आगे द लगाते हैं तो वो पूरी जाति के लिए लग सकता है, यानी दोनों में द का यूज हो सकता है। अगर हम पूरी मानव जाति की बात करें, नारी जाति और पुरुष जाति की बात करें, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी दोनों में द का यूज किया हुआ नहीं है। दीज कैंसल, दोज कैंसल, क्योंकि इनका यूज प्लूरल के साथ होता है और यहां पर वुमन और मैन दोनों ही सिंगुलर नाउन दे रखे हैं। अब हमारे पास बचा ए का यूज या एन का यूज। कई बार ऑप्शंस भी इतने सिंपल होते हैं कि आंसर अपने आप ही पता चल जाता है। एन लग नहीं सकता क्योंकि एन का यूज वॉवल साउंड के साथ किया जाता है और यहां पर वुमन में व का साउंड आ रहा है और मैन में म का साउंड आ रहा है। तो व और म दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। जो मैंने अभी बात की आपके सामने, मैंने आपको जैसे बताया कि एक जनरल नाउन या एडजेक्टिव वर्ड जो है उसके आगे जब द यूज किया जाता है तो वो उसके जैसे सभी पूरे ग्रुप, पूरे वर्ग, पूरी जाति के लिए लगते हैं। तो यहां पर हमारे सामने जो रिच और पुअर है, ये किसी एक गरीब या किसी एक अमीर की बात नहीं हो रही, ये यहां पर पूरे अमीर वर्ग और पूरे गरीब वर्ग की बात हो रही है। और पूरे वर्ग को दर्शाने के लिए दोनों में द का यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीर लोगों को गरीब लोगों की, मैं लोगों बोल रहा हूं, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, डैश प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। अब यहां पर
थोड़ा सा समझने लायक चीज है। प्यूपिल प का उच्चारण है। चलिए, एन लग नहीं सकता, एक्स लग नहीं सकता। प्यूपिल मीन्स होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। वैसे तो सभी विद्यार्थियों को अपने टीचर को ओबे करना चाहिए। यहां पर हम विद्यार्थी वर्ग की बात भी कर सकते हैं, ए भी लग सकता है, द भी लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस को समझिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। डैश प्यूपिल शुड ओबे, क्या दे रखा है? हिज। हिज लगता है सिंगुलर के लिए, और अगर यहां पर लिखा होता देयर तो लग जाता पूरे ग्रुप के लिए। अब यहां पर हिज आ गया, यानी ये सिंगल प्यूपिल एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो एक विद्यार्थी होने के नाते ए लगेगा, द नहीं लगेगा। द कब लगता? अगर हिज की जगह देयर लिखा होता। द प्यूपिल शुड ओबे देयर टीचर, यानी कि विद्यार्थियों को या विद्यार्थी वर्ग को अपने अध्यापक का मान रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो देखिए, सिर्फ एक प्रोनाउन चेंज करने की वजह से आर्टिकल भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास डैश द क्यों लगा, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। जब हम किसी प्लेस या किसी पर्सन को कोई टाइटल, कोई सब नेम या ऑनर देते हैं, यानी किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को अगर कोई नाम दिया जाए, राजस्थानी में हमारे कहते हैं हम उनका नाम रखते हैं, कोई स्पेशल नाम जो उसकी गुणों की पहचान बताए, वहां पर हम ऐसी कंडीशन में द का यूज करेंगे। जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी, जोधपुर इज कॉल्ड द सन सिटी। इसी तरीके से उदयपुर इज कॉल्ड द लेक सिटी। तो ये जो प्लेस का नाम भी हो सकता है, पर्सन का नाम भी हो सकता है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो यहां पर कालिदास को एक उपाधि दी गई है, टाइटल, सबनेम, ऑनर। उपाधि, उपनाम, सम्मान स्वरूप दिए गए नाम, उनसे पहले द लिखा जाता है, इसलिए इसके अंदर द ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट, स्पीचेस। अभी मैंने आपको ये रूल्स बताया हुआ है। ब्लैंक के बाद में जो वर्ड आया हुआ है, इट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव आने पर वी यूज द। तो हियर इज द ऑप्शन द। कई बार डायरेक्ट आंसर पता हो तो ऑप्शन में ढूंढने में इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफी? याद आया? अनकाउंटेबल नाउन, एन लगेगा नहीं, ए लगेगा नहीं, नो आर्टिकल या द। अब यहां पर भी वही मिल्क वाली कंडीशन लागू हो रही है। शुगर को कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, जनरल शुगर की बात हो रही है, और जनरल अनकाउंटेबल के आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। यहां नो आर्टिकल आंसर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लेफ्ट अबाउट डैश आवर एगो। प्रोनाउंसिएशन, आवर, आ। फ्यू written with plural, द स्पेसिफाई है, नहीं हो सकता, रहेगा ए या एन के लिए। एन आवर अगो, एक घंटे पहले। नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सेंटेंस में जहां पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस में आ जाए तो हम कैसे करें? सबसे पहले जहां जहां आर्टिकल लगे हुए हैं वहां हम टिक आउट करते हैं। चारों सेंटेंसेस में आर्टिकल है। पहला सेंटेंस तो यूं ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि करेक्ट आर्टिकल पूछा है, एलिफेंट के आगे ए नहीं लगेगा। अब तीनों में से एक हो सकता है। यहां पर अब हम चलें कि द एलिफेंट, यहां पर एलिफेंट के आगे कुछ नहीं दे रखा, होगा ही नहीं। द दिया हुआ, यहां पर पूरा वर्ग हो गया, लेकिन एक चिड़ियाघर के अंदर हाथी की सारी प्रजातियां नहीं आ सकती, पूरा ग्रुप नहीं आ सकता। यह आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हुआ? मैंने चिड़ियाघर में एक हाथी को देखा। जू में चारों के आगे द लगा हुआ है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस का डिस्क्रिप्शन दे रखा है जहां पर हाथी रखे जाते हैं, जहां पर जानवरों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस ही इज। कई जने इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई जनों को जब सुपरलेटिव डिग्री बताई जाती है नहीं पता होती, क्योंकि बेस कई बार थोड़ा वीक रह जाता है, तो वहां पर हम बताते हैं कि एडजेक्टिव वर्ड के पीछे जब ईएसटी लगा हुआ हो तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है, या एडजेक्टिव वर्ड से पहले मोस्ट लगा हुआ हो तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। कई स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं सर यहाँ ऑनेस्ट ईएसटी लगा हुआ है ना, लेकिन मैंने कहा आगे वाले वर्ड का मतलब ही तो होना चाहिए। बिगेस्ट में ईएसटी लगता है तो बिग का मतलब है, ऑनेस्ट में ईएसटी लगा ऑन का क्या मतलब है, तब उनको समझ में आता है। यहां पर एक पर्टिकुलर क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जब हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन देते हैं तब उस पर्सन को ही इंडिकेट किया जाता है, उसकी क्वालिटी को नहीं देखा जाता। उसके हिसाब से जैसे अ गुड बॉय, एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहां पर हम इन संज्ञा शब्द बॉय और गर्ल की चर्चा कर रहे हैं, उनके गुणों की नहीं, लेकिन आर्टिकल का यूज जो आगे एडजेक्टिव दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। गुड में ग का प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से ए लगा, और इंटेलिजेंट में ई का प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से एन लिखा गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, ऑनेस्ट यहां पर हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो इंग्लिश का एक वॉवेल है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में हम इस मात्रा को पढ़ते हैं केवल चंद्रमा, लेकिन वो भी सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स में लगी हुई है। डॉक्टर, हॉल, बॉल, तो ओ इज ए वॉवेल और वॉवेल से पहले एन लिखा जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट। यहां पर अगर यूरोपियन पर हम खत्म कर लेते और पूरे ग्रुप को इंडिकेट करते तो द लग सकता था, लेकिन यहां पर किसी एक टूरिस्ट, जनरली टूरिस्ट की बात हो रही है और वो टूरिस्ट एक हो सकता है, तो एक के लिए ए या एन लगेंगे, द और नो आर्टिकल नहीं लगेगा। अब जब एक की बात हो रही है, देखने में वॉवेल, बोलने में देखना पड़ेगा यूरोपियन, यूरोपियन, य का उच्चारण हो रहा है, य का प्रोनाउंसिएशन होने पर य एक व्यंजन कॉन्सोनेंट है, ए लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस आई सॉ डैश वन आइड कैट इन द स्ट्रीट। मैंने गली में, यहां पर वन आइड पर्टिकुलर नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, द हट गया। अनकाउंटेबल नहीं, किसी पर्सन का नाम नहीं, किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी टाउन, किसी सिटी, किसी विलेज का नाम नहीं, नो आर्टिकल नहीं लगेगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और एन। प्रोनाउंस करेंगे, वन आइड पर्सन, वन, व का उच्चारण, इसलिए क्या लग जाएगा, ए। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आर्टिकल टॉपिक के अंदर आई होप आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर कर दिया होगा। जनरली आप इनके रूल्स लेकर बैठें, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितने प्रैक्टिसेस करेंगे, उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे, उतने ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। कई नए डाउट्स मिलेंगे भी, आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं इससे रिलेटेड और कौन कौन से वीडियो आपको डालने हैं।